आपका बाबा जी? हमारा बाबा उमेश दास। बाबा उमेश दास। आपका है नंबर मोबाइल नंबर? चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम बातचीत को स्टार्ट करते हैं। आज हम औषधि खेती विकास संस्थान के संस्थापक की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आज पहली बार आपका हरपालपुर डिस्ट्रिक्ट हरदोई में जो औषधि खेती विकास संस्थान की एक हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट रखी है, जिसमें हमारे साथ में आनंद मिश्रा जी भी हैं हरपालपुर से, रमाकांत जी भी बैठे हैं, वकील जी हैं, और अब्दुल रहीम, वीरपाल और अनवार, साथ में शमीम हरपालपुर से, और मोहम्मद अयूब, राजेश मिश्रा और ये बाबा उमेश दास जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक है, करीब 10 लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज चर्चा का विषय ये है कि अभी हम लोग जो व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, धान सभी लोग उगा लेते हैं। धान की फसल सारे लोगों को उगानी आती है, गेहूं की भी आती है। ऐसी कौन सी फसल है जिसे आप उगा नहीं पाते हैं? सब चीज। तो यहाँ पर कोई नया काम नहीं है, जो आप करते चले आ रहे हो बस वही करना है। ठीक है, आज अभी जैसे कि रबी की फसल आने वाली है, इसमें गेहूं बोया जाता है और भी छोटी छोटी चीजें बोई जाती है, मगर मुख्यतः जो फसल होती है वो गेहूं की होती है। ठीक है, और गेहूं हर बार आदमी प्रयास करता है कि हम 1 बीघे में इसे ज्यादा से ज्यादा निकालें। कारण क्या होता है? ज्यादा पैसा, ये तो उद्देश्य होता है। अब जब ज्यादा आप उपज चाहते हो तो फिर आप क्या करते हो? ज्यादा उसमें डीएपी डालते हो, यूरिया डालते हो, इंडोसल्फान डालते हो, ये डालते हो, वो डालते हो। ठीक है, जिससे कि उसमें बीमारी कम लगे और हमारी उपज ज्यादा आए। ठीक है, यही तो उद्देश्य रहता है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि अगर आपको उतनी ही जगह पर बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना जमीन को संक्रमित किए हुए, यानी कि उसमें कोई भी बीमारी ना लगे, बिना संक्रमण के अगर आपको उपज ज्यादा मिले, मूल्य ज्यादा मिले, तब कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या उन चीजों को जानना चाहते हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। हम औषधि खेती विकास संस्थान से संस्थापक के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर शाहिद और हम शाहजहानपुर से बिलोंग करते हैं। ये हमारे परम प्रिय, और इन्हीं को श्रेय जाता है कि इन्होंने कई बार हमसे कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर आइए और आप जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे सारे वीडियो, सारी मतलब हमारे लेक्चर सब देखे। और ये सोचिए कि ये तो गाजियाबाद में थे, ये वहाँ से छोड़ के यहाँ आए, बोले हम आपको अपने यहाँ पर आप बुलाते हैं तो मिट्टी का माते। हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे और जो महंगी फसल होती है आपके क्षेत्र में, फरीदाबाद में, बदायूं, बरेली, शाहजहानपुर, हमारे क्षेत्र में वो होती गन्ने की। गन्ना एक साल में कितने का अधिकतम हो जाता है बताइए? गन्ना भैया है या कोई बहुत ही नहीं, जैसे हम एक जानकारी के रूप में, चलिए हम बताते हैं आपको, जानकारी बता देते हैं। गन्ना एक साल की फसल होती है और लगभग हमारे क्षेत्र में 80% लोग गन्ने का प्रयास करते हैं, गन्ने का, और करते भी हैं। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय फसलें हैं ये, मगर उत्तर प्रदेश गन्ना प्रदेश कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। गन्ने के ही नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है आपका। आप जब भी अखबारों में पढ़ेंगे, खबरों में देखेंगे, तो गन्ने के नाम से आपको उत्तर प्रदेश जो है वो जाना जाता है। ठीक, अब बात ये आती है कि गन्ना एक साल की फसल है, 1 से 1.5 लाख रुपया उसमें निकल आता है। लागत उसकी आती है 40 से 50 हज़ार, 50,000 मान लेते हैं। ठीक है, 1.5 लाख रुपया मिला, 50,000 खर्चा हो गया, कितना बचा? 1 लाख। समय कितना लगा? 1 साल। ठीक है, 1 साल में 1 लाख रुपया आपको मिल गया। ठीक है, आज हम जो हमारा प्रदेश जिस मुख्यतः फसल पे डिपेंड है, इसके नाम से जाना जाता है, उस फसल की आज अपने जो संबंधी हो मित्र उनसे पूछिए, हालत बहुत बुरी हो चुकी है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें सबसे भयंकर जो बीमारी लगी है वो कैंसेरियस बीमारी हो चुकी है, कैंसर हो रहा है।
डेला खेड़ा निगोई के साइड में प्रधान हमारे शकील खान दोस्त हैं, बोले डॉक्टर साहब बहुत बुरा हाल है, मतलब जितनी जमा पूंजी घर से लगाई थी वो भी सब चली गई। 100 एकड़ गन्ने में कैंसर लग गया। अब बताओ 100 एकड़ कितना हुआ? छोटे फार्मर नहीं है वो, बड़े फार्मर। और आप क्या कर रहे हैं? बोले यार तो बेकारी सब हो गया, प्लस बारिश का मौसम था, दूसरा बिल्कुल बरसा नहीं। बोले धान भी थोड़ा लगा है, ये भी सब खराब हो गया क्योंकि पानी बरसा नहीं। तो पानी नहीं बरसा क्योंकि 90% किसान निर्भर रहता है वर्षा पर। और वर्षा जब होती है तो उसका चेहरे खिले रहते हैं, और वर्षा नहीं होती है तो जैसे जमीन चटकती है वैसे चेहरे चटक जाते हैं बेचारे, मजबूरी। तो हमने आपको बताया कि गन्ना यानी कि 1 साल की फसल आपको जो 1 लाख रुपया देती है। हमारे पास एक फसल है शतावर, आपने नाम सुना होगा। ये 2 प्रकार की होती है। पहली बात तो ये है, एक पीली नेपाली होती है और एक सफेद देसी होती है। ठीक है, पीली तो कई लोगों ने लगाई मगर वो ठीक ठाक नहीं हो पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो अधिकतर सफेद शतावर के योग्य है, तो वही करना भी चाहिए, मगर शायद वो लोग नहीं करते हैं। इसमें कितनी लागत आती है हम ये बता दें आपको। इसमें अगर आप इसको लगाते हैं कि 2 साल की फसल होती है और 2 साल 1 एकड़ में अगर आप लगाते हैं तो उसमें मात्र 5000 पौधे लगते हैं। 3 रुपए का एक पौधा आता है, ठीक है, तो 5000 पौधे लगे, कितने का खर्चा आया? 15000। अब विशेष बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई भी केमिकल, कोई दवाई नहीं पड़ती। बिना दवाई के, कि आज तक आपने कोई ऐसी फसल सुनी बिना दवाई के हो जाती हो? इस दलदल में लगा दोगे, ये सामने वाली दलदल, आप इसमें कुछ मत डालना, यहाँ करके दिखा देंगे। और बताइए, ठीक है। तो अब आप सोचिए, जब यानी कि ये बिल्कुल नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, ये इसमें आज तक कुछ हुआ आपके सामने? जब से ये पड़ी हुई है पानी भर जाता है तब भी नुकसान कोई नुकसान नहीं, मगर वो पानी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन तक आए और निकल जाए। उसका पौधा जो है, उसकी जो किला होता है वहां तक ना पहुंचे, उसे सांस मिलती रहे, डूबे ना हो, चल जाता है। अब जैसे कहीं कहीं की मिट्टी टाइट होती है, कहीं की रेतीली होती है, कहीं की दोमट, चिकनी, मटियार, कैसी भी हो। अगर रेतीली मिट्टी होती है तो उसमें शतावर की उपज बहुत अच्छी आती है। जैसा हमने आपको बताया कि 5000 पौधे लगते हैं, एक पौधे में जो उसकी जड़ निकलती है 5 किलो से 10 किलो कम से कम, अधिकतम जो होती है वो 15 से 20 किलो उसकी जड़ निकलती है। ये लगाई कैसे जाती है? ये जैसे कि आलू का आप बेड बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही लगती है। अब इसकी दूरी होती है, पेड़ से पेड़ की दूरी 3 फीट की, और बेड से बेड की दूरी 3 फीट की। 3 फीट पे पेड़ लगाया जाता है, कूड़ बनाया जाता है। हाँ, कूड़ बनाया जाता है आलू की तरह सेम। जी। जैसे ये आपका कूड़ हो गया और ये आपका पेड़ हो गया, इस तरह से ऐसे लगती है, ठीक। तो एक पेड़ में 5 किलो से 10 किलो हमने कम से कम बताई, जबकि निकलती है 10 से 15 किलो तक। अब इसमें एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है? इसका जब निकलती है कि 2 साल में पूरी निकल आती है, बल्कि 22 महीने में ये निकालना शुरू कर देते हैं। तो वही लगभग 1-1.5 महीना और लगता है पूरे निकालने में, तो हमने इसको पूरा 24 महीने मान लिया, 2 साल मान लिया, ठीक। जब ये निकल आती है तो इसमें प्रक्रिया क्या होती है? छिलका जाता है। जैसे कच्ची निकाली तो इसमें जो मिट्टी लगी होती है उसको साफ किया जाता है, छिलका उतरता है, धुलाई कर दी जाती है। अब ये पूरी प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है। इसको 2 तरह से कर सकते हैं, आप हाथ से भी कर सकते हैं, और हमारा जो यूनिट लगा है, मशीन लगी है, वहां से भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? आप हाथ से भी कर सकते हो। तो कोई काम अगर हाथ से करते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। आज तकनीक का ज़माना आ गया है, तो अगर आप तकनीक से करोगे तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, जो 5 किलो थी वो यानी कि 1 किलो बचती है। साफ